हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। थैंकफुल हूँ बबलू भैया का, जो हमारा साथ दे रहे हैं आपको इन कॉन्सेप्ट्स को आप तक पहुँचाने में। चलिए ध्यान देते हैं। मैंने अभी आपने देखा होगा 11th पार्ट में कि जो वो 6th क्वेश्चन था उसमें एक चीज़ अभी मैंने करी नहीं थी, क्योंकि वो अपने आप में एक बड़े क्वेश्चन हैं और बहुत पेशेंस रखने वाले हैं। उसके लिए मैं 3 क्वेश्चंस लेके चला हूँ। 3 में से 2 क्वेश्चन तो उसी पे बेस्ड हैं कि डिनोमिनेटर में जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो वो फैक्टराइज ना हो पाए। जब फैक्टराइज नहीं हो पाती है तो पार्शियल फ्रैक्शन की जो फॉर्म लगती है वही अकेली फॉर्म पे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। जैसा कि बेटा जी आपको दिख रहा होगा, अगर न्यूमरेटर की पावर एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर की पावर कम है तो कैसे करेंगे। पहले ध्यान से समझना, न्यूमरेटर की पावर हमेशा कम ही होनी चाहिए एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर से। अब बात आती है कि फॉर्मेशन में कैसे होगा। अगर x प्लस ए है, अगर मान लो x प्लस ए है तो x प्लस ए में ए अपन एक्स प्लस ए बी एक्स प्लस सी अपन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके से लिखेंगे। करने का तरीका जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ सपोर्टिव रोल निभाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ कंप्लीट देखना, एक बार अगर सारा समझ आ जाए फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। इसके जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, उन्हें जरूर कर लेना। उसके बाद आगे की जो पार्ट है ना, पार्ट नंबर 13, उसमें कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो बच्चों को ज़्यादातर आती हैं और बहुत कॉमन डाउट बनता है, उस कॉन्सेप्ट पे जरूर फोकस करना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप नोटिस करो बेटा जी, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये तो क्यूबिक इक्वेशन जैसा लग रहा है, जिसमें कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। क्या करूंगा, कुछ दिख रहा है, देखिए 1 अपॉन, मैंने 1 प्लस एक्स तो ऐसे ही रहने दिया, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, कॉमन, तो 1 प्लस एक्स बचा डी एक्स के साथ, 1 प्लस एक्स पूरे में से कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आया डी एक्स। यहां तक कोई दिक्कत। अब वेट, अगर आप नोटिस करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। अब ऐसे में क्वाड्रेटिक फॉर्म को मैं किस तरीके से करूंगा, माना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन में हमेशा वही लिखना जो क्वाड्रेटिक ना हो, और बी एक्स प्लस सी के नीचे हमेशा क्वाड्रेटिक वाला ही लिखना। जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं इस चीज़ में, ठीक है। अब वेट, एलसीएम मैंने क्या बताया था लास्ट पार्ट में कि सेम आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो इधर से डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए के साथ आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ 1 प्लस एक्स। कुछ गलती दिख रही है आपको, ब्रैकेट ने लगाया, और ये एक कॉमन गलती होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप ये गलती नहीं करेंगे। चलिए तो ध्यान दीजिएगा बेटा जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं डिनोमिनेटर कट हो गया, कट होने के बाद जो बचा वो क्या बचा, 1 इज इक्वल टू ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और 1 प्लस एक्स। अब सुनो, मैं जिस तरीके से ए बी और सी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसी तरीके से निकालनी है। आप कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड करके x का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट के बराबर रख देना, x स्क्वायर का कोफिशिएंट x स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर रख देना, कांस्टेंट के बराबर रख के भी ए बी सी आ जाएगा। पर मेरी बात समझ करना, मैं जिस वे में कर रहा हूँ उस तरीके से समझो। एक ऐसी वैल्यू जिससे b और c जीरो हो सके, ये दिख रहा है बेटा जी आपको, ये वाला पोर्शन। अगर मैं इसमें जीरो करना चाहता हूं तो x की जगह क्या रखना पसंद करूंगा, -1। जैसे ही -1 रखो ना, बी एक्स प्लस सी पूरा जीरो रहेगा, जहां जहां x दिखेगा वहां पे क्या रखूंगा, -1, जहां जहां x दिखेगा वहां क्या रखूंगा, -1। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने क्या करा, पुट x इज इक्वल टू -1, क्लियर, 1 इज इक्वल टू ए
1 प्लस माइनस वन का स्क्वायर किसके ऊपर स्क्वायर आएगा, -1 के ऊपर, और ब्रैकेट क्लोज, और ये सारा 0 हो गया। क्लियर है। 1 इज इक्वल टू ए, टू ए इज इक्वल टू 1/2। ए की वैल्यू आ गई, पर सिर्फ ए की वैल्यू से तो काम नहीं बनेगा। अब देखो बेटा जी, इस फॉर्म को ध्यान से समझो, जो दिख रही होगी, b के साथ x है, क्यों ना मैं b को 0 कर लूँ। ज़्यादा से क्या होगा, a और c में आंसर आएगा, जिसमें से मुझे a पता है, तो ऐसी क्या वैल्यू रखूँ कि जिससे कम से कम एक वैल्यू और आ जाए। पुट x इज इक्वल टू 0। तो अब जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ क्या रखूँगा, 0। 1 a 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c 1, तो 1 इज इक्वल टू a प्लस सी। यहाँ तक कोई दिक्कत, जिसमें से a पता है 1/2 प्लस c की वैल्यू हो गई 1 - 1/2, आंसर हो गया 1/2, मतलब c की वैल्यू क्या आ गई एक तरह से 1/2। अब बेटा जी, अब आपके माइंड में आ रहा होगा वैसा क्या रखूँ। अब आप जो मर्जी रख लो, बस जो रख चुके हो वो मत रखना। जैसे -1 रख चुके हो और 0 रख चुके हो, आप इन दोनों को छोड़ के कुछ और रख लेना। लाइक कैसे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर मैंने पुट करा x इज इक्वल टू 1, जो अभी तक नहीं रखा था, तो जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ क्या रख दूँगा, 1। तो 1 इज इक्वल टू a 1 प्लस 1 प्लस b प्लस c, ब्रैकेट में 1 प्लस 1। और नोटिस करो बेटा जी, 1 इज इक्वल टू 2a प्लस 2b प्लस 2c। अब जिसमें से मुझे a ऑलरेडी पता है 1/2, b ऑलरेडी मुझे नहीं पता, c पता है 1/2। 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2b प्लस 1, तो क्या आया, 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2b। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 2b इज इक्वल टू 1 माइनस 2, b इज इक्वल टू -1/2। एक तो इसमें a b c निकालना मेन था, उसके बाद भी क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ अभी। अब तो a b c रखने के बाद बनेगा क्या वो देखते हैं। तो जब तक आप नोटिस करो बेटा जी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स, और क्या दिख रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन 1 प्लस एक्स बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ए बी सी को रिप्लेस करा यहाँ पे, तो फॉर्मेशन क्या हो गई हमारी, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह क्या आया 1/2 अपॉन 1 प्लस एक्स, बी की जगह क्या आया -1/2 एक्स, सी की जगह 1/2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो क्वेश्चन तो वही पहुंच गया कि मुझे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन चाहिए था। तो 1/2 तो बाहर करा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। इसमें जल्दबाजी में माइनस मत कर देना एकदम से बाहर, पहले भी लिख लेता हूँ, -1/2 एक्स के साथ प्लस के 1/2 के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब इस वाले स्टेप को मैं बहुत आराम से तसल्ली से करूँगा। देखो जरा, 1/2 ऐसी रहा, 1 प्लस एक्स डी एक्स ऐसी रहा, प्लस माइनस के 1/2 एक्स के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग करा, प्लस 1/2 के साथ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग करा। अब यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए जिसकी पकड़ हमने आराम से बनाई थी। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन होगा, -1/2 बाहर करा, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, और प्लस के 1/2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब बेटा जी एक चीज़ और ध्यान दो, अगर आप नोटिस करो तो ये तो नॉर्मल है ही 1/2 1 प्लस एक्स, माइनस के 2 से डिवाइड करा, 2 से इंटू करा। क्लियर। 2 से डिवाइड 2 से इंटू करने से बेनिफिट क्या हुआ, क्योंकि मुझे दिख रहा था ऊपर वेरिएबल है, और जो फॉर्मूला क्वाड्रेटिक में लगता है ना, तो चाहे तो परफेक्ट स्क्वायर बना के लगाएंगे या बिना परफेक्ट स्क्वायर बना के लगाएंगे। अब परफेक्ट स्क्वायर तो बना बनाया था, पर सिचुएशन ये थी कि 1 अपॉन करके फॉर्मूले याद करे हमने, और यहाँ पे x था तो मैंने नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाया, प्लस हाफ, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसा फॉर्मूला दिख रहा है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, और जिसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए। तो इसमें आंसर आएगा 1/2 लॉग। अब लॉग क्यों आया, हाईएस्ट पावर 1 है क्योंकि x की, -1/4, इसमें भी लॉग क्यों आया, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है,
चाहे तो दिखा ऑरली बोल देता हूँ आपको कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानता, डेरिवेटिव आता 2x, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो कट गया, 1/t का इंटीग्रेशन log t हो गया प्लस के हाफ, और फॉर्मूला क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका डेरिवेटिव होता है ये सोचो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, tan इनवर्स x का, तो डेरिवेटिव से ही मैंने इंटीग्रेशन सोचा। ये क्लियर है। अब पर वेट, थोड़ा सा 1 मिनट और वेट करो यार। ज़्यादातर हम जब बुक में आंसर पीछे मैच करने की कोशिश करता है, आंसर मैच नहीं होता। क्यों? क्योंकि लॉगरिथम मर्ज होता है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो, आप बोर्ड में यहाँ तक छोड़ सकते हो, एग्जाम्स में यहाँ तक छोड़ सकते हो, पूरे नंबर मिल जाएंगे। मान लो शो दैट हो, तब क्या करोगे, तब भी तो करना है। प्लीज एक बार ध्यान से समझो जरा कि यार मैंने देखा लॉग मर्ज हो सकता है, पर 1/2 और एक जगह 1/4 है। 1/2 का 1/4 बनाने के लिए मैंने 2 से इंटू और करा, तो 2 से डिवाइड, 2 से इंटू, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? माइनस के 1/4 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ tan इनवर्स x प्लस c, जिसमें कि क्या आया 1/4 log 1 प्लस एक्स माइनस 1/4 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के हाफ tan इनवर्स x प्लस c, और लास्ट में आंसर 1/4 कॉमन निकालने के बाद log p माइनस log q की एक प्रॉपर्टी होती है log p अपॉन q, तो 1 प्लस एक्स के नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के हाफ tan इनवर्स x प्लस c। आया बेटा जी समझ? ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, पता है एक्चुअली जो मैं लास्ट क्वेश्चन करने वाला हूँ तीसरा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रिगो बेस्ड। पार्शियल फ्रैक्शन की अगर ये वाली फॉर्म समझ आनी थी तो वो अकेले इस क्वेश्चन से समझ आ गई होगी, फिर भी नहीं आती तो अभी कुछ क्वेश्चन सब मैं और कराऊंगा। पर पहले ध्यान से समझो बेटा, ये दिख रहा है ट्रिगो, और अगर ये ऐसा कोई क्वेश्चन दिख गया तो कोई ना कोई किसी ना किसी का डेरिवेटिव जोड़ होगा। ट्रिगो को हम पार्शियल फ्रैक्शन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते डायरेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर बनाया और शुरू हो गए ना। यहाँ पे अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर भी लूंगा ना डिनोमिनेटर में, तो भी मुझे मान के करना पड़ेगा। तो मुझे दिख रहा है यार कॉस थीटा तो बहुत सारे हैं, साइन थीटा एक है, साइन थीटा से सारे कॉस थीटा तो गायब होने से रहे, तो कॉस थीटा से एक साइन थीटा जरूर गायब रहेगा। तो क्या करा, मानूंगा लेट t इज इक्वल टू कॉस थीटा, डेरिवेटिव क्या आया माइनस साइन थीटा, माइनस इधर भेजा, साइन थीटा के साथ क्या लिख दिया डी थीटा, क्लियर, dt ओवर डी थीटा। तो मैंने माइनस के dt इज इक्वल टू साइन थीटा डी थीटा लिखा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो बेटा ध्यान दो, साइन थीटा और डी थीटा जो था उस पूरे की जगह क्या लिख दिया मैंने, माइनस के dt, और इसको t माना ही है, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2। जिसने पुराने कॉन्सेप्ट्स को फोकस नहीं करा था इसलिए मैं इस वाले क्वेश्चन को दोबारा से कर रहा हूँ कंप्लीट। लाइक कैसे, माइनस तो बाहर करा, t है ये अपन में, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस के t माइनस 2 dt हो गया। जैसे कि बेटा जी आप देख पा रहे होंगे माइनस t अपॉन t माइनस 2 और t प्लस 1 dt हो गया। ऊपर वेरिएबल है जिसकी वजह से पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करूंगा, लेट t अपॉन बिना इंटीग्रेशन के सिंबल के साथ t अपॉन t माइनस 2 t अपॉन मतलब t प्लस 1, क्या करूँगा a अपॉन t माइनस 2 प्लस b अपॉन t प्लस 1। अगर आपको यहाँ से आता है तो पहले खुद करो, ठीक है, रोक के, और नहीं आता है तो बताओ। अगर आपका हो गया है तो ठीक, नहीं हुआ है तो यहाँ से अब देखो जरा कैसे करेंगे। देखो बेटा t अपॉन t माइनस 2 और t प्लस 1 तो एज इट इज़ रहा, t माइनस 2 और t प्लस 1 एज इट इज़ आया, a के साथ आ गया t प्लस 1 और b के साथ आ गया t माइनस 2, जिसमें t इज इक्वल टू a t प्लस 1 प्लस b t माइनस 2। क्लियर? अब ऐसी क्या वैल्यू रखो कि a 0 हो जाए, वेरी गुड, t इज इक्वल टू माइनस 1, और यहाँ पे क्या रखूँ कि ये 0 हो जाए, b पुट t इज इक्वल टू क्या, t इज इक्वल टू 2। अब जहाँ जहाँ t दिख रहा है वहाँ पे माइनस 1 रखा, माइनस 1 रखने से ये 0 हो गया, और b के साथ माइनस 1 माइनस 2, b की वैल्यू आ गई 1/3। सॉल्व करने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं 2 रखूँगा तो t इज इक्वल टू 2 रखने पे आया a 2 प्लस 1 प्लस 0, और a की वैल्यू आ गई 2/3। इस a और b की वैल्यू यहाँ कहाँ रखूँगा, a की वैल्यू यहाँ और b की वैल्यू यहाँ, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद देखो तो t अपॉन
t माइनस 2 और t प्लस 1, a की वैल्यू आई 2/3 t माइनस 2 और b की वैल्यू आई 1/3 t प्लस 1 आया। चलो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इंटीग्रेशन करने पर t/t माइनस 2 और t प्लस 1। पता है मैं इस क्वेश्चन को क्यों कर रहा हूँ? उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इसमें लॉगरिथम वाला यूज़ करूँगा मैं अभी, ठीक है? तो जरा ध्यान से समझना, लॉगरिथम की वजह से इस क्वेश्चन को करा है मैंने। कभी आप ये सोचो कि मैं ऐसी बेसिक क्वेश्चनों को फिर से उठा रहा हूँ ना, रिटर्न करना भूल जाते हैं इस क्वेश्चन में। एक तो ये रीज़न है और बाकी दिख रहा होगा क्या कह रहे हो, बोल भी रहे हो, कर भी रहे हो, ध्यान से देखो। चलो इधर डन यहाँ तक। तो इंटीग्रेशन क्या है, 2/3 हाईएस्ट पावर t की 1 है जिसकी वजह से लॉग में आएगा, लॉग t माइनस 2 प्लस 1/3 लॉग t प्लस 1 प्लस c, जिसमें 2 जो है पावर में चलाएगा 1/3 लॉग t माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 लॉग t प्लस 1 प्लस c। 1/3 कॉमन आया तो लॉग t माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा t प्लस 1। ये बात समझ आई या नहीं आई ये बताओ बस पहले, क्योंकि प्लस होता है तो इंटू हो जाता है लॉगरिथम की वजह से, और अगर दो लॉग के बीच में माइनस हो तो माइनस जो हो रहा है वो डिवाइड में जाएगा। क्लियर? 1/3 ये आंसर यहाँ नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना। t माना था तो उसे रिटर्न करा जाएगा, और t की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिख रही है बेटा जी, cos थीटा। थीटा की टर्म्स होता तो थीटा ही रखना, cos थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर cos थीटा प्लस 1 प्लस c। आया समझ? चलिए अब एक लास्ट पार्ट जिसके लिए मुझे पता है कि आप बहुत देर से उम्मीद लगाए बैठेंगे, ये क्वेश्चन करा दो सर, हुआ नहीं। चलिए देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है। क्या करा, इतना स्टेप तो कर लिया था, आधे के साथ से तो फॉर्मूले कट लेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद नहीं है तो अपने सामने फॉर्मूले रख लिया करो, ठीक है बेटा? देखो न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है आपको, tan थीटा कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan क्यूब थीटा, और d थीटा लिखना मत भूलना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सोचो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तीन मेजर फॉर्म में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। वेट, ये कम से कम पहले वाले के जैसा तो लग रहा है कि tan तो बहुत सारे हैं पर sec एक ही जगह पे है, तो ऐसा क्या करूं? चलो बहुत बढ़िया, लेट t इज इक्वल टू tan थीटा माना, इतना भी चलो कर लिया आप सबने, मैंने मान लिया कि sec स्क्वायर थीटा d थीटा आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब नोटिस करो t तो यहाँ पे आ गया, sec स्क्वायर थीटा d थीटा को लिख दिया dt, क्लियर? और 1 प्लस टी क्यूब, मतलब एक तरह से बेटा जी ये क्वेश्चन यहाँ से भी शुरू हो सकता है जो मैंने लिखा हुआ है, क्या कि t अपॉन टी क्यूब प्लस 1। ओफो, अब कैसे होगा बताओ जरा, पेशेंस रखना। यहाँ से करने के अब कई तरीके, बस सबसे बेस्ट तरीका इस वक्त अब एक ही दिख रहा है, पार्शियल फ्रैक्शन की वो वाली फॉर्म जो सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है, जिसको अभी क्वेश्चन करने में दिक्कत आई थी ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। प्लीज़ कंप्लीट समझना, ठीक है? पेशेंस यही है कि आप आराम से देख के समझते हैं, फिर इस जैसे क्वेश्चन जो भी आपके सामने आएंगे आप आराम से कर लेना, पर इसे एक बार खुद से भी करना, ठीक है? समझने के बाद खुद से भी करना है। अभी देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साथ साथ बोलो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर? तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे टी तो अपनी जगह पे है, टी प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी डी टी, और ये पार्शियल फ्रैक्शन की वो वाली फॉर्म बन गई जो फैक्टराइज नहीं हो पाती, जिसके लिए आज ये कंप्लीट पार्ट हम देख रहे हैं। अब बात आती है यहाँ से कैसे सॉल्व होगा। जिसे समझ नहीं आया वो इसे ध्यान से समझे, ठीक है? और जिसे लगता है कि पहले एक बार खुद ट्राई करना है तो खुद ट्राई करके आंसर मैच कर लेना। क्लियर? सबसे पहले क्या करूँगा, लेट टी अपॉन टी प्लस 1 टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इज इक्वल टू ए अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी टी प्लस सी अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। डन। फिर इसके बाद t इज इक्वल टू, एलसीएम लेने के बाद सेम आएगा, मैंने समझ लो काट लिया है, टी स्क्वायर माइनस टी
प्लस 1 प्लस बी टी प्लस सी और टी प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? टी थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है। अब एक ऐसी वैल्यू जिससे कम से कम ये वाला पोर्शन जीरो जाए। अब ये वाला पोर्शन कब जीरो होगा? चलो मैं बड़ा बड़ा करता हूँ। पुट टी इज इक्वल टू -1। अब जहाँ जहाँ टी दिखेगा वहाँ क्या रखा? -1। तो -1 ए -1 का स्क्वायर होके +1 +1 +1 प्लस ये सारा जीरो हो गया। -1 इज इक्वल टू ए इंटू 3 और ए की वैल्यू क्या आ गई? -1/3। आया आया। अब क्या करूँगा? अभी बताया था t इज इक्वल टू 0 रख लो, बेस्ट है। कम से कम ये वाली चीज़ तो जीरो होगी, बी वाली जीरो, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर लेना आराम से। तो 0 इज इक्वल टू ए, जहाँ जहाँ t दिखेगा उस हर एक जगह पे 0 रखोगे। तो 0 - 0 + 1 प्लस b इंटू 0 प्लस c 0 + 1। तो 0 इज इक्वल टू ए प्लस c, ये बचा, जिसमें कि a की वैल्यू क्या है? -1/3। c, तो c की वैल्यू क्या आ गई? c की वैल्यू क्या आ गई बेटा जी? 1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो जी, फिर इसके बाद आता है पुट। अब देखो -1 रख चुका, 0 रख चुका, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि 1 ही रखना है। आप 2 रख लो, 3 रख लो, 5 रख लो, 7 रख लो। तो मैंने क्या रखा? t इज इक्वल टू 1 रख लिया। तो जहाँ जहाँ t दिख रहा है उस हर एक जगह पे क्या रखा? 1। तो 1 इज इक्वल टू a 1 - 1 + 1 प्लस b प्लस c और ब्रैकेट में क्या आया? 2। व्हाट इज इक्वल टू a प्लस 2b प्लस 2c। a की वैल्यू क्या आई थी बेटा जी? -1/3, ठीक है। b की वैल्यू क्या आई थी हमारी? नहीं आई। c की वैल्यू क्या आई थी? 1/3, जिसमें कि सबको लेफ्ट हैंड साइड ले गया। 1 + 1/3 - 2/3 इज इक्वल टू 2b। क्लियर? a b c की वैल्यू अगर आपने गलत निकाली ना, ध्यान रखना सारा क्वेश्चन बेकार हो जाएगा, ठीक है। 3 एलसीएम लिया, 3 + के 1 - के 2 2b, 3 + 1 4 - 2 2/3 इज इक्वल टू 2b। तो b की वैल्यू क्या आ गई? 1/3। मतलब a की वैल्यू मैं सामने रख लेता हूँ। जो फॉर्म थी हमारी फॉर्म थी t/t + 1, ठीक है, t² + 1 - t इज इक्वल टू a/1 माना था t + 1 और bt + c/1 माना था t² + 1 - t। देखना बेटा जी, ये देख लीजिए एक बार। डन यहाँ तक? a की वैल्यू -1/3 आई है, b की वैल्यू 1/3 आई है और c की वैल्यू भी 1/3 आई है। तो पहले तो a की वैल्यू रखी -1/3, b की वैल्यू क्या आई है? 1/3, c की वैल्यू क्या है? 1/3, t² - t + 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बेटा जी? चलिए, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन करने की वजह से t/t + 1 t² - t + 1 dt, क्लियर? -1/3 अब 1/t + 1 dt प्लस 1/3 बाहर आया, t + 1/t² - t + 1 dt। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब वेट देखो जरा, आप अपने हो इसलिए मैं अलग से प्रॉपर वे में करके दिखाऊंगा, जिसमें बहुत सारी बातें क्लियर होंगी, पुराने कॉन्सेप्ट से लेकर के नए कॉन्सेप्ट तक। -1/3 जिसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ उसका तो कर दूँ। log t + 1 प्लस 1/3, मैंने इसे ना i मान लिया, c1। अब इसका मतलब ये हो गया कि मैं इतने नन्हे से चीज का इंटीग्रेशन अलग से करूंगा। क्लियर बेटा? जरा देखो, अब i बराबर t/t + 1/t² - t + 1 dt। क्लियर? अब जब भी नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और सेम ऊपर वेरिएबल हो, ऐसे में क्या करा जाएगा? ऐसे में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव या तो न्यूमरेटर में बनाओ, या फिर फॉर्मेशन देखी थी
नीचे वाले का डेरिवेटिव को बनाने के लिए हमने एक फॉर्मूला भी लगाया था, या तो उससे डायरेक्ट कर लो। मेरा कहना तो ये है यार, इतनी देर में उसमें लगाऊंगा, इतनी देर में डेरिवेटिव तुरंत बना लूंगा। मुझे चाहिए 2t-1, अगर देखो तो 2t-1 चाहिए। अब 2t-1 न्यूमरेटर में लाने के लिए क्या करूँगा, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 + 2 डिवाइड करो तो मल्टीप्लाई दोनों में होगी, याद रखना। अब ये यहाँ से अपने आप में क्वेश्चन है, 6 नंबर से कम का नहीं आता, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है बेटा जी। अब यहाँ से देखिए, जब डेरिवेटिव न्यूमरेटर में चाहिए मुझे 2t-1, अब 2t-1 के लिए मुझे एक चीज तो दिख गई, 2t तो आ गया। अब -1 अगर चाहिए तो -1 के लिए क्या करूंगा, -1 + 1, बात खत्म। कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, बस सीधा जुगाड़बाजी करी कि यार जो चाहिए वो डेरिवेटिव चाहिए, डेरिवेटिव बनाने के लिए तिगड़म बिगड़म जो करनी है वो करो, और बहुत पेशेंस के साथ करो। अगर डिवाइड करा है तो इंटू करो, प्लस करा है तो माइनस करो, बैलेंस बनाना चाहिए, बात खत्म। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हाफ एज इट इज 2t-1 एक जगह, प्लस के 3 एक जगह, t² - t + 1 dt। अब ये मत सोचो यहाँ खत्म होने वाला है ना बेटा, ना ज्यादा ना सोचते। 2t - t + 1 dt अलग हो गया, प्लस के 3 बाहर हो गया, तो 1/t² माइनस के t + 1 dt। एक गलती से भी मत करना, जैसे कि आपको दिख रहा होगा 1/2 दोनों के साथ है, तो 2 यहाँ पे भी आएगा। आया समझ? देखिए जरा, हाफ तो लॉग, ये डायरेक्ट लिख दूंगा, बिना रूट के है तो लॉग में लिखा जाता है, रूट के साथ होता है 2√t। याद है या नहीं है? बहुत बढ़िया। 3/2, अब ये सारा 1/t² माइनस के t + 1 dt है। अब देखो, टाइम वेस्ट करने से बेटर मैं यहीं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं या पूरा दिखाऊं, मुझे ये बार बार कैरी करना पड़ेगा। तो सुनो, मैं इसके और टुकड़े कर रहा हूँ, ठीक है, छोटा सा पार्ट, बाद में रिटर्न करना मत भूल जाना बस। 3/2 i2 + c2। अब लेट i2 क्या है, दूसरा इंटीग्रेशन, i1 पहला वाला i1 हो गया, ठीक है। 3/2 के बिना 1/t² माइनस के t + के 1 dt। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, t², सबसे पहला स्टेप परफेक्ट स्क्वायर का क्या था, x² के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यहां तक कि माइनस भी नहीं होना चाहिए, अगर है तो कॉमन निकाल लो, चाहे जबरदस्ती निकालना पड़े। तो t² के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, हमारे लिए अच्छी बात है। फिर सेकंड स्टेप, t का जो भी कोफिशिएंट हो, क्या बोला मैंने, t का जो भी कोफिशिएंट हो उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड, उसका स्क्वायर लेस करेंगे। तो t का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 1 का हाफ करा पहले, उसका स्क्वायर ऐड, उसका स्क्वायर लेस करा, यहां तक कोई दिक्कत? फिर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, t - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस के 1 - 1/4 dt। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, t - 1/2 का होल स्क्वायर एज इट इज, प्लस के 3/4, जिसे मैं √3/2 का होल स्क्वायर लिख दूंगा dt। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा जी। चलिए, अब इसमें फॉर्मूला लगेगा 1/a tan इनवर्स x/a वाला, क्लियर है? वो बस फॉर्मूला बीच में जान के लिखा है, जिससे आप समझ पाओ। तो 1/a, a क्या है, √3/2, tan इनवर्स x क्या है, t - 1/2, a क्या है, √3/2 + c3। डन यहाँ तक? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 2/√3 तो एज इट इज, tan इनवर्स एज इट इज, 2t - 1/√3 + c3। डन। अब वेट, मेरी मर्जी में c1 लिखूं, c2 लिखूं, c3 लिखूं, रीजन क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, बस गलती से भी फॉर्मूला गलत नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन ध्यान से देखना। पर अब बात आती है, देखो क्या था, i1, देखो मैं पहले कंप्लीट क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान से देखो मैंने कहां पे ब्रेक दिया था इसे। i बराबर हाफ था, लॉग था, t² - t + 1 था, प्लस 3/2 i2 माना था, i2 यही है, तो हाफ लॉग t² - t + 1 प्लस के 3/2 2/√3 tan इनवर्स 2t - 1/√3। डन। तो जिसमें क्या है, हाफ लॉग t² - t + 1 प्लस के √3 tan इनवर्स 2t - 1/√3 + c1। डन यहाँ तक? अब वेट, पर मुझे तो चाहिए था i। अब वेट, i तो आ गया, कंप्लीट इंटीग्रेशन जो अगर बात कर जाए क्वेश्चन की, वो क्या है, लास्ट में रिटर्न करा जाएगा। बेटा जी थोड़ा सा लेंथी तो था, नो डाउट, पर आराम समझो, 1/3 को भूल मत जाना। तो आंसर था, कंप्लीट आंसर लिख रहा हूँ सॉल्यूशन में, इंटीग्रेशन जो है, -1/3
लॉग क्या था बेटा जी, t+1, ठीक है, फिर प्लस के 1/3 और होल में आएगा 1/2 लॉग t² माइनस के t² माइनस के t+1 प्लस √3 tan इनवर्स 2t - 1/√3 प्लस c। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा जी? और जो 3 आएगा वो डिवाइड में आएगा होल के log t+1 प्लस के 1/6 log t+1 प्लस के √3/3 tan इनवर्स 2t - 1/√3 प्लस c। पर आपको लग रहा होगा या क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया ना, टी को क्या माना था, tan थीटा। जो मैंने बोला था इतना क्वेश्चन करते समय आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ रह जाएगी, क्या रखना ना रहे, भूल जाएंगे गलती से। tan θ+1 प्लस 1/6 log tan² थीटा माइनस tan थीटा प्लस के 1, क्लियर, और प्लस के √3/3 tan इनवर्स 2 tan थीटा माइनस 1/√3 प्लस c आया। उम्मीद करता हूँ आपको सारा क्वेश्चन वाला समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट आया है, कोई भी दिक्कत आई, उसे लिख लो, फिर आप मेरे को आराम से एक बार बता देना, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट पार्ट की जो वीडियो है उसे बहुत तसल्ली समझना, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चनों की कंपैरिजन करूँगा और बहुत खास हैं, जैसे लाइक √tan थीटा से ज़्यादा डाउट बनता है वो उसके अंदर आ जाएगा। थैंक यू।